हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विद सचिन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक क्वेश्चन को देखेंगे। उसे देखने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूला को समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले को। ये 4 ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है जो मैं अभी लिख रहा हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये 4 ट्रिगोनोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फॉर्मूला है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ही याद रखेंगे। हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो उसका प्रूफ देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूले का भी प्रूफ देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले का प्रूफ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक एंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से कि एक एंगल हो जाएगा अल्फा और दूसरा एंगल हो जाएगा बीटा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मानते हैं कि ये ए है, ये बी है। हम लोग कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस पॉइंट से हम लोग इस लाइन पे ड्रॉ किए हैं, अब हम लोग इस पॉइंट से इस दूसरे लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये जो पॉइंट बच गया है, इससे भी हम लोग 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक इस लाइन पे और दूसरा इस लाइन पे। ठीक है, तो देखिए, तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के। ये इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 90 है और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और ये 90 माइनस अल्फा है और इस ट्रायंगल में ये अगर 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई। अब हम लोग सबसे पहले प्रूफ करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। ये बी ओ ए वाले ट्रायंगल में ए बी अपॉन ओ बी, ये तो पता ही होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ए बी को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ई बी प्लस ई ए अपॉन ओ बी। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं ई बी बाय ओ बी प्लस ई ए बाय ओ बी। इसे हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ई बी, देखिए तो ये ई बी किस ट्रायंगल का साइड है, ई बी सी का। तो अगर हम लोग ई बी ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हमको मदद मिलेगा, तो हम लोग इसका हाइपोटेनियस ले लेते हैं नीचे में, ई बी बाय बी सी। हम लोग हाइपोटेनियस से डिवाइड किए हैं बीसी से, तो यहां भी हम लोग बीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, बीसी बाय ओ बी। देखिए बीसी बाय ओ बी कितना अच्छा रिजल्ट आ गया हम लोग को, बीसी बाय ओ बी। ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये बीटा है और ये 90 है, और ये इसमें हम लोग को 2 साइड का रेशियो बीसी और ओबी आ गया। वैसे ही हम लोग ईए को देखते हैं। ईए किसी ट्रायंगल का साइड तो है नहीं, लेकिन ईए इक्वल टू सीडी है और सीडी तो साइड है, तो हम लोग ईए को सबसे पहले सीडी लिख लेते हैं। और सीडी किस ट्रायंगल का साइड है, ओसीडी का। इसका हाइपोटेनस लेते हैं ओसी, इंटू ओसी से अगर हम लोग डिवाइड किए हैं तो ओसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाय जो था ओबी। ये अभी देखिए ई बी बाई बी सी,
ईबी बाय बीसी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ईबी बाय बीसी, ये बेस और अपॉन हाइपोटेनियस, किस एंगल के लिए, तो अल्फा के लिए। तो बेस बाय हाइपोटेनियस हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया कॉस अल्फा। बीसी अपॉन ओबी, ये बीसी है, और अपॉन ओबी ये ओ बी सी, ओ बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बेस अपॉन बी के लिए, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन, और ये थीटा की जगह बीटा है तो बीटा, प्लस सी डी बाय ओसी देखते हैं, सी डी बाय ओसी, ये अल्फा वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा। और ओसी बाय ओबी, तो ओसी कहाँ है, ओसी ये, और बाय ओबी ये, तो ओबीसी में हम लोग अगर ओसी बाय ओबी देखें तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस बीटा। तो हम लोगों को आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। यही रिजल्ट तो हम लोग ऊपर में लिखे हुए हैं, ये पहला रिजल्ट। जिस तरह से हम लोग ये प्रूफ किए, अभी हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा में बीटा को माइनस बीटा से अगर रिप्लेस कर दें, इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा, और कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा। इसको हम लोग अगर लिखे तो कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन बीटा, साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस बाहर ले लिए तो साइन बीटा, प्लस साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो इसके लिए अगर कोई आगे ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा क्यों होता है, कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा क्यों होता है। ये बहुत सिंपल रिजल्ट है क्वाड्रेंट वाला, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को आ रहा है। बाकी अगर आगे किसी क्वेश्चन में फिर से आता है तो मैं इसे भी डिटेल में बता दूंगा। तो हम लोगों को साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट आ गया है। जैसे हम लोग ये रिजल्ट प्रूफ किए हैं उसी तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करें तो हम लोगों को जो कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं कि आप लोग इसे खुद से करने का कोशिश करेंगे। इसे दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ हो गया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को अगर हम लोग 90 डिग्री प्लस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें भी अगर हम लोग अल्फा को 90 डिग्री प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दें तो भी हम लोगों का कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोग खुद करके देखिएगा, बहुत सिंपल है और आप लोग कर सकते हैं। तो इतना जानने के बाद हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। ये जानने के बाद हम लोग मल्टीपल एंगल फॉर्मूला देखेंगे। अब तो आइए देखते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ये क्या होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे साइन 2a, साइन 2a का वैल्यू होता है 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लें तो 1 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके तीनों ही पॉइंट को याद रखना है। कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इतना देखने के बाद हम लोग देखते हैं टेन 2a का फॉर्मूला। टेन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आइए ये तीनों फॉर्मूला जब हम लोग देखे हैं तो इस तीनों फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफ में प्रूफ भी देखेंगे इसका। अभी हम लोग पढ़े हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे और साइन 2a का रिजल्ट निकालेंगे। साइन 2a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन a प्लस ए, और साइन a प्लस ए को इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर भी ए और बीटा बराबर भी ए, तो साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए।
ये दोनों साइन ए कॉस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यही था साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। अब हम लोग कॉस 2a देखते हैं, कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस 2a इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, और कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही रिजल्ट प्रूफ करना था हम लोग को, cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बाकी यहां हम लोग इससे आगे का रिजल्ट देख चुके हैं क्या आता है। अब हम लोग आते हैं tan 2a पे। tan 2a इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग tan 2a को लिख सकते हैं sin 2a बाय cos 2a। sin 2a का रिजल्ट हम लोगों को क्या आया है, 2 sin a cos a अपॉन cos 2a का क्या रिजल्ट आया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर ए से। तो cos स्क्वायर ए से अगर हम लोग ऊपर में डिवाइड करेंगे तो चलिए मैं लिख देता हूं, 2 साइन ए cos ए और अपॉन cos स्क्वायर ए। तो cos ए इंटू cos ए से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन अगर हम लोग इसको भी डिवाइड करें तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो 1, और माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर ए। ये ऊपर वाले रिजल्ट को सॉल्व कीजिए तो cos ए कैंसिल हो जाएगा और sin ए बाय cos ए tan ए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a का भी फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, 2 tan ए बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मेन क्वेश्चन था उस पे आते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है अभी 3 और इसके पहले जो बेसिक 4 फॉर्मूला बताया था, ये 7 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में, खास करके जनरल कंपटीशन में तो इससे ज्यादा फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे। हमको दिया हुआ है क्या कि किसी ट्रायंगल एबीसी में ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है और tan c/2 का दिया हुआ है। बताइए ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, अगर हम लोग cos c का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे कोसाइन फॉर्मूला से। कोसाइन फॉर्मूला का आप लोगों को प्रूफ भी दिया हुआ था मैंने, ट्रिगो का जो पिछला वीडियो बनाया था एक क्वेश्चन पे, तो उसमें अगर आप लोग देखना चाहते हैं कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, इसे जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो cos c का अगर हम लोगों को वैल्यू आ जाए तो ये आ जाएगा। उसके लिए हम लोगों को क्या है, tan c का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोगों को tan c/2 के वैल्यू से पहुंचना है cos c के वैल्यू तक। तो किस तरह से पहुंचेंगे, पहले तो हम लोग tan c/2 से हम लोग tan c का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग को आता है अभी मल्टीपल फॉर्मूला, देखें मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं tan c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 tan c/2, एंगल डिवाइड हो जाता है, 2c रहता है तो c है तो c/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c/2। 2 tan c/2 का वैल्यू दिया हुआ है ये, अपॉन 1 माइनस √7/9 का स्क्वायर करेंगे तो 7/9। ये हो गया 2 √7 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 अपॉन ये 9 माइनस 7 2 और अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं √7/3 इंटू ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9, 3 कट गया तो ये क्या बच गया 3√7। तो हम लोगों को tan c का वैल्यू आ गया है 3√7। जब हम लोगों को एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। tan c आ गया तो हम लोग कोई सा भी cos c sin c कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसका सबसे सिंपल जो तरीका है वो है कि आप हमेशा एक ट्रायंगल बनाइए, एक एंगल इसमें मान लीजिए c। tan c इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3√7 और बेस में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो बेस में हम लोग क्या ले लेंगे 1। अगर हम लोग ये 1 और ये 3√7 ले लिए तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और इसका स्क्वायर 63 और प्लस 1 और इसका रूट। तो ये 64 का रूट अगर निकालेंगे तो 8। हम लोग को ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया। अगर हम लोग अब बोले कि cos c का वैल्यू क्या होगा तो cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस तो 1/8। अब हम लोग को जब cos c का वैल्यू आ गया है तो हम लोग कोसाइन फॉर्मूला से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम लोग को कोसाइन फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2ab cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को अब 2a का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में,
ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम लोग ये लिखते हैं ए का वैल्यू 5 इंटू बी का वैल्यू 4 और कॉस सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 1/8 अभी आया है, इक्वल टू ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 2 जाए 2 2 कैंसिल, तो 5 इक्वल टू ये 41 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा 41 माइनस 5 इक्वल टू 36, तो सी का वैल्यू √36 इक्वल टू 6। यही है आंसर, हम लोग को साइड सी ही पूछ रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा और प्रूफ भी अच्छे से समझे होंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट और इस तरह के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग फिर से कल मिलेंगे।